हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नकाबत के बेताज बादशाह जो मरकज़े अहले सुन्नत में भी नकाबत कर चुके हैं, उनसे समाअत फरमा रहे थे। और आपको मालूम होगा कि गाज़ी मिल्लत शेर हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना गुलाम रसूल साहब क़िबला बलियावी तशरीफ़ ला चुके हैं। शायर अहले सुन्नत हज़रत असद इकबाल साहब कलकत्ता वो भी तशरीफ़ ला चुके हैं। वक्त का दामन बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत कम है। एक शब है और सभी को आपको सुनना है। दस्तारबंदी दस्तार हुफ़ाज़ का भी नूरानी मंजर आपको देखना है। मैं आपके दरमियान हायल हो गया उस्ताद शोरा हज़रत सगीर सबा मुरादाबादी की मोहब्बतों के तहत अल्लामा नूरुद्दीन साहब रशीदी, हज़रत अल्लामा मौलाना अजमल साहब इन उलमाए किराम की मोहब्बतों के दामन को समेटते हुए ये फ़कीर क़ादरी आपके सामने हाजिर है। स्टेज पे बहुत से उलमाए किराम हैं। चंद बातें मैं आपके सामने पेश करूंगा। देखना है आपके अंदर कुरान पाक से कितनी मोहब्बत है, कुरान के लिए कितना जज्बा रखते गए। एक शेर समाअत फरमाइए। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है। अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। और जो हाथ दुनिया में कुरान के नाम पे उठेगा, उसी हाथ में कयामत में गौस पाक का दामन होगा। अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। और ये काफिर क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं? ये काफिर क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं? अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। और इन उलमाए किराम की दुआएं लेकर निजामुद्दीन की दिल्ली, अलाउद्दीन का कलियर, निजामुद्दीन की दिल्ली, निजामुद्दीन की दिल्ली, अलाउद्दीन का कलियर, निजामुद्दीन की दिल्ली, अलाउद्दीन का कलियर। अभी ख्वाजा पिया का हिंदुस्तान बाकी है। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है। अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। और हजरात, सरकार सिराज मिल्लत की बात आ गई है तो एक शेर सरकार सिराज मिल्लत की बारगाह में पेश करके गुजर जाऊं कि तस्बीह के दाने को बिखरने नहीं देते, तस्बीह के दाने को बिखरने नहीं देते। और सरकार सिराज मिल्लत जिसको बनाते हैं बिगड़ने नहीं देते। सरकार सिराज बिगड़ने नहीं देते। रफीकान मिल्लत, जब बात आ गई एक शेर और पेश करके आपके दरमियान से आगे बढ़ता चला जाऊं कि तसव्वुर में हलचल मची हो तो जानो, तसव्वुर में हलचल मची हो तो जानो, नशेमन पे बिजली गिरी हो तो जानो, अगर आग दिल में लगी हो तो जानो, मोहब्बत अगर तुमने की हो तो जानो, मोहब्बत अगर तुमने की हो तो जानो। स्टेज पर उलमाए किराम मौजूद हैं और एक नूरानी काफिला मौजूद है। माफ कीजिएगा, मैं सभी हजरात से मुतारफ नहीं हूँ, सबका नाम नहीं जानता हूँ, मगर बस इतना जानता हूँ कि ये आला हजरत के हैं इसलिए मेरे हैं, और मैं आला हजरत का हूँ इसलिए इनका। वाह वाह वाह, अच्छा है, क्या कहने। ये आला हजरत के बहुत उम्दा, इसलिए मेरे हैं, और मैं आला हजरत का हूँ इसलिए इनका हूँ। ये सिराज मिल्लत के हैं इसलिए मेरे हैं, मैं सिराज मिल्लत का हूँ इसलिए इनका हूँ। ये सरकार सैयदना के हैं इसलिए मेरे हैं, मैं सरकार सैयदना का हूँ इसलिए। बहुत अच्छी कॉन्फ्रेंस हुई है आज, कहीं से कोई कमी नहीं है। और इस इदारा सिराजुल दारुल मुस्लिमीन की मेहनत आप देखेंगे बशक्ल हुफ़ाज़। जिन बच्चों के सर पे दस्तारे हिफ्ज़ से जिनको नवाजा जाएगा आप उनको देखेंगे। बस एक पैगाम, आज दुनिया स्कॉलर बना रही है, आप हाफिज़ कुरान बना रहे हैं। आज दुनिया डॉक्टर बना रही है, आप हाफिज़ कुरान बना रहे हैं। आज दुनिया अपने बच्चे को
प्रोफेसर बना रही है, आपका इदारा हाफिज कुरान बना रहा है, डॉक्टर बनाते, इंजीनियर बनाते तो अल्लामा अजमल साहब कहेंगे मौलाना डॉक्टर किसी का मोहताज हो सकता है, इंजीनियर किसी का मोहताज हो सकता है, फिलासफर किसी का मोहताज हो सकता है, मगर मदरसे से कुरान सीने में हिफ्ज करने वाला बच्चा हाफिज कुरान वो किसी का मोहताज नहीं होगा, बल्कि डॉक्टर हाफिज का मोहताज होगा। बड़े बड़े लोग हाफिज के मोहताज होंगे। और एक बात याद रखिए, हर माल खराब हो सकता है, मदरसे का ये माल कभी खराब नहीं होगा। क्या है? बाबा सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सिराजे मिल्लत कॉन्फ्रेंस। आज मेरी तकरीर का उन्वान है कुरान और मुसलमान। जो समझे हैं वही सुभान अल्लाह बोलिए, वरना मुझको बुलवाना भी आता है। अभी आप उड़ीसा से आए हुए शहजाद आलम, उनसे आप समाज फरमाते, एक से एक उलमा शोरा आज के जलसे में आ गए। अरे जब लाउड स्पीकर बनारस से आया है, क्या कहने, मैं बिहार में बनारस का मैं, ये बिहार का दिल है, ये बिहार के उलमा का खुलूस है। बिहार किसी मामले में कमजोर नहीं, ये बिहार का मामला है, बिहार का खुलूस है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस इलाके के उलमा ने ये साहिल कर दिया कि हम आने वाले का वतन नहीं देखेंगे, हम फकत आला हजरत का मिशन देखेंगे। ज़हन बनाए, कुरान और मुसलमान। उलमाए किराम की दुआ चाहूंगा, कुरान और मुसलमान। आज जरूरत है मुसलमानों को, आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए। आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए, इसलिए कि दौर जमाना कयामत की चाल चल चुका है। मुसलमानों अपने आप को पहचानो, माजी की तरफ पलटिए, अपनी पहचान को कायम रखिए, अपनी पहचान को कायम रखिए। मैं कहता हूं सब कुछ पढ़ाइए, मगर पहले हाफिज बना दीजिए। और हाफिज नहीं बना सकते हैं तो कुरान जरूर पढ़ाइए। और ये जब तक इदारे जिंदा रहेंगे कुरान की तिलावत होती रहेगी। आज दुनिया कहने वाले कुछ लोग जिनको धोती पहनना नहीं आता है, वो कुरान के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। आज मुसलमानों का ताल्लुक किसी भी गैंग से और किसी भी जमात से कर देते हैं, दहशतगर्दों से हमारा ताल्लुक किया जाता है। मैं मीडिया से कहना चाहता हूँ, मुस्लिम कौम अमन पसंद कौम है। मुसलमान का ताल्लुक किसी भी दहशतगर्द जमात से नहीं है, न अल-कायदा से है, न बेकायदा से है, न हिब्बुल मुजाहिदीन से है, न किसी बगदादी से है, न खुराफाती से है। अबे हमारा ताल्लुक तो सिद्दीक़ अकबर से है। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, हक है। हमारा ताल्लुक उमर फारूक से है, हमारा ताल्लुक उस्मान गनी से है, हमारा ताल्लुक मौला अली से है, हमारा ताल्लुक किसी भी दहशतगर्द यजीद से नहीं है, बल्कि सब्र करने वाले करबला के हुसैन से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। उलमाए किराम की दुआ चाहो। करम, बहुत उम्दा। लग नहीं रहा है कि औरंगाबाद में नारा लगा है और औरंगाबाद के मुसलमानों ने जवाब दिया है। शिरकत कीजिए। जिंदाबाद जिंदाबाद। या रसूल अल्लाह, बताओ जब अली का गुलाम ऐसा है तो अली का खानदान कैसा होगा? आए है
अली का गुलाम ऐसा तो खानदान कैसा होगा। और ये आपने जाहिर कर दिया। सुल्तान रज़ा कादरी बोलो, अभी कुरान के मानने वाले जिंदा है, कुरान पे मरने वाले जिंदा हैं। और दुनिया इस ख्वाब को भी मिटा दे कि हम कुरान को मिटा देंगे। इस इदारे ने हुफ़ाज़े कुरान की तादाद पेश करके ये बता दिया कि अमेरिका कुरान मिटाना चाहता है। वो चाहता है कि कंपनियों से कुरान निकाल दिया जाए, मकानों से कुरान निकाल दिया जाए, मस्जिदों से कुरान निकाल दिया जाए, तिजोरियों से कुरान निकाल दिया जाए। और उसके बाद अमेरिका ऐलान करे कि कुरान मिट गया। उस वक्त आपके मदरसे का एक बच्चा 10 साल का हाफिज़ कुरान खड़े होके अमेरिका के चेहरे पे तमाचा मार के कहेगा, अबे नादान, लोहे की तिजोरी से कुरान निकाला है, पहले दिल की तिजोरी से कुरान निकाल के बता। देखो जिंदाबाद जिंदाबाद। एक नारा ऐसा लगा दो, कुरान के नाम पे पूरा मजमा खड़े हो गए। एक नारे का जवाब दे दो, कुरान के नाम पे पूरा मजमा खड़े हो जाए। जो कुर्सी में बैठे वो भी खड़े हो जाए। एक नारा ऐसा लगा दो कि भारत के कुत्तों को कुरान नजर आ जाए। अगर उलमा भी हिमायत कर देंगे तो मेरा करम होगा। भारत के कुत्तों को कुरान नजर आ जाए, अमेरिका के यजीदों को इस्लाम नजर आ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सिराजे मिल्लत कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारबंदी, दारुल उलूम सिराजुल मुस्लिमीन, उलमाए अहले सुन्नत। या अल्लाह, जितने लोग कुरान के नाम पे खड़े होके अपने जज्बात का सबूत दिए हैं, उनको मदीने की हाजिरी नसीब फरमा। आमीन। एक बात याद रखिए, वक्त है ना हजरत, इजाजत है? बोला जाए। मैं आप सब की बारगाह का मुतअल्लिम हूँ, आप मेरे बड़े हैं। और एक बात कहूंगा, मेरी कौम के मुसलमानों, अपने इमाम की इज्जत कीजिए, मदरसे के मुदर्रिस की इज्जत कीजिए। अफसोस है इस बात पर कि आज हमारी कौम अपने इमाम को साइकिल पे तो देख सकती है, मोटरसाइकिल पे बर्दाश्त नहीं कर सकती। अलमिया है। अगर मैं हक कह रहा हूं तो साथ दीजिए, वरना मत दीजिए। सरकार आज अगर इमाम थोड़ा भी बढ़ गया या तरक्की कर लिया तो मुक्तदी मुखालिफ हो जाएंगे। 22 साल से नमाज हो रही है हजरत, अब नहीं होगी। दुनिया की हर कौम अपने मुक्तदा को खुश देखना चाहती है। मुस्लिम जमात यह है कि अपने मुक्तदा को रोता हुआ देखना चाहती है। हो सकता मेरे जुमले सख्त हो तो माफी चाहूंगा। आजाब आया नहीं है, हमने बुलाया है। आज जालिम हम पर मुसल्लत हुआ, उसकी वजह भी हम हैं। जिस मसले को दारुल कज़ा में पहुंचाना चाहिए, हम कोर्ट में पहुंचा रहे हैं। जी। अबे दारुल कज़ा का मसला और है, हुकूमत का मसला और है। घर अब्दुल्ला का अब्दुल रहीम को क्या फिक्र? भाई हमारा जलसा है, फिक्र है, तो फिक्र है। बाहर वालों को इसकी फिक्र क्या? तो इस्लाम का कानून हमारे नबी पे उतरा है, हमारे लिए है। इसके अंदर मुदाखलत करने की तुमको क्या फिक्र? क्या कहने? समझ गए तो जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कुरान हमारे नबी पे उतरा। वाह वाह वाह। 3 तलाक का मसला हमारे यहाँ है। नकवी से पूछोगे, गंगोही से पूछोगे, काश्मी से पूछोगे। अबे जो जिंदगी भर तफहीमुल कुरान लेके फिरते रहे, कुरान की समझ नहीं मिली, ये तो सिराजे मिल्लत का दामन है कि हमने अंदर ईमान पढ़ लिया, ईमान का खजाना मिल गया। क्या कहने? जिंदाबाद। वाह 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 वाह। क्या कहने? उनसे मसला जो आज तक चूमने को नहीं समझ सके। कोई भी बात आती है तो शिर्क बिदअत का फतवा लगा देते हैं।
ये शिर्क है, ये हराम है। कौन लोग जानते हैं? मौलवी अचानक, नौजवानों याद रखो, मौलवी पूरा मजमा बोलिए भाई, अचानक। हमारे यहाँ तो पढ़ लिख के ना आलिम होते हैं, इनके यहाँ अचानक। दिल्ली गया, 40 दिन में मौलवी। अब आया वहां से, आने के बाद अब मसला बयान करेगा। क्या है? काजमेर जा रहे हैं। क्यों? का ख्वाजा की बारगाह में सलाम। कहाँ जा रहे हैं? का दाऊद नगर शरीफ, आले रसूल के आस्थाने को। कुछ लोगों ने कहा, एक दौर था कि एक खलनायक भारत में था, तो कुछ नौजवानों को बहकाते थे कि इस्लाम की बात समझनी है तो नायक साहब की तकरीर सुनिए। अबे इस्लाम न खलनायक की तकरीर से फैला। मैं आप सबको आपके पीरों का वास्ता देता हूं, मेरी हौसला अफजाई। इस्लाम न किसी नायक की तकरीर से फैला है और न किसी सऊदिया के इमाम के जरिए फैला है। भारत का इस्लाम गौसे पाक की औलाद के जरिए फैला है, गरीब नवाज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, सुल्तान रजा साहब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने हैं? हमारे उलमा का शुक्रिया, अल्लाह इन उलमाए किराम की उम्र में बरकत अज़ीम अता फरमाए। आमीन। एक बात याद रखो, हर आलिम की इज्जत कीजिए अल्लाह के वास्ते। उलमा को हकीर नजरों से मत देखिए, इसलिए कि ये सलामत है तो कौम सलामत है। ये खुश रहेंगे तो दीन का काम ज्यादा से ज्यादा होगा। आज तक ये उनको कलमा पढ़ाते हैं जो कलमा जानता है। बोलो आप लोग कलमा जानते हो कि नहीं? हाथ उठाइए, कितने लोग जानते नहीं है कलमा? जानते हैं ना भाई? जानते हैं। कलमा क्या है? पढ़ लीजिए ऊपर से नीचे तक, जोर से पढ़िए, फरिश्ते गवाह हो जाए। इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये तबलीग है। जो कलमा पढ़ना जानता है, दीन की बात, उसको कहेंगे जन्नत चाहिए, चलिए दिल्ली चलिए। अरे भाई कारोबार, चलिए चलिए दिल्ली, जन्नत लेनी है, दिल्ली चलिए। पागल बनाता है, दिल्ली में जन्नत है। ए नौजवानों, जन्नत लेने के लिए कहीं मत जाओ। अगर माँ बाहयात है तो माँ की खिदमत कर लो, वालिदैन की खिदमत कर लो, तुम्हारी जन्नत तुम्हारे घर में है। यार जोर से सुभान अल्लाह बोलो भाई, इसलिए कि ये हाथ उठाओ 2019 है। खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो, इसलिए खामोश रहोगे, इस्लाम पे उंगलियां उठेगी, और जिस दिन तुम बोलोगे बातिल दुनिया जान जाएगी। खामोश हो जा। मोहम्मद बिन कासिम जाग चुका है, सलाहुद्दीन अय्यूबी जाग गया है, महमूद गजनवी जाग गया है। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज मौलवी अचानक, मैं अजमेर जा रहा था, अगर इजाजत हो तो हजरत बोल दे, टाइम है तो बोल दे, वरना मैं खत्म करूंगा। बोला जाए। आपकी इजाजत चाहता हूँ।
इसलिए देखने वाले कयामत की नजर रखते हैं। सुभान अल्लाह कह दीजिए। माशाअल्लाह देखिए लोग साथ दे रहे हैं। जैसा कि अभी आपको ताबानी शराफ ताबानी साहब ने किबला ने फरमाया कि मरकज़ अहले सुन्नत में भी निकाबत हुई। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बुजुर्गों के नालैन पाक के सच्चे में ये फकीर कादरी सुबहानी अब तक हिंदुस्तान की 465 खानकाहों में तकरीर कर चुका है। और आज मैं एक नारा दे रहा हूं पूरे हिंदुस्तान में, वो ये कि किसी के पीर को छेड़ो मत, किसी के पीर को छेड़ो मत, अपने पीर का दामन छोड़ो मत। किसी भी पीर को छेड़ो मत, सारे वली हमारे हैं, तमाम अल्लाह वाले हमारे हैं, सबका एहतराम करो। मेरे आला हजरत ने जो कह दिया वही कहो। कैसे आकाओं का बंदा हूं रज़ा, कैसे आकाओं का बंदा हूं रज़ा, बोल वाले मेरी सरकार। ये तो एहसान है आला हजरत का। सरकार आला हजरत का बहुत बड़ा एहसान किया। आला हजरत ने हमारे हमको और आपको सैयदों के करीब कर दिया। हम और आपको बुजुर्गों के करीब कर दिया। ये अलग बात है कि कुछ लोग आला हजरत की रोटी बोटी खाते रहे, आज उनको मसलक आला हजरत के नारे से चिढ़ है। आज मसलक आला हजरत का नारा लगता है तो उनके सर में दर्द हो जाता है। क्या जरूरत है ये नारा लगाने का? इस नारे की कोई जरूरत नहीं। तो आप भी कह दीजिए आप जैसे मुकर्रिर की कोई जरूरत नहीं। जो कहे इस नारे की जरूरत नहीं, आप कह दीजिए आपकी भी जरूरत नहीं। चादर तुम चूमो जवाब आला हजरत दे, आस्ताने पे आप जाओ जवाब आला हजरत दे। भारत का सुन्नी सारे वलियों को मानता है, मानता रहेगा, मगर दो एहसान भारत के मुसलमानों पर ऐसा है जिसे भुलाया नहीं जा सकता, मिटाया नहीं जा सकता। एक एहसान ख्वाजा पिया का और एक एहसान अहमद रजा का, इसलिए कि जिसने भारत में बसाया उसे ख्वाजा पिया कहते हैं और जिसने अकीदा बचाया उसे अहमद रजा कहते हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। राजा का हिंदुस्तान, राजा का हिंदुस्तान, राजा मिलत कॉन्फ्रेंस, जोगिया कमेटी। एक मरतबा दोनों हाथ अपने नबी के नाम पे उठा के बोल दीजिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ना घटा के बोलो ना बढ़ा के बोलो, बरेली का सुरमा लगा के बोलो, या रसूल अल्लाह। कुरान और मुसलमान आज जरूरत है। आज अपने आप को पहचानो। जितना वक्त मेरी कौम का नौजवान मोबाइल में लगाता है, काश के उतना वक्त कुरान की तिलावत में लगा देता। और मैं अपनी माँ बहनों से भी कहूंगा, उलमाए किराम माफ फरमाए, इनका जलसे में जाना कोई जरूरी नहीं, इनका मज़ारों पे जाना की जरूरत नहीं। ये घर पे बैठ कर अगर कुरान की तिलावत करें तो वो बेहतर है। आज यही वजह है कि हमारे मुस्लिम कौम में कोई मुजाहिद नजर नहीं आता। कल की माओ का ये मिजाज था कि वो उस वक्त तक कोई काम ना करती जब तक के कुरान की तिलावत न कर लेती। तो बेटा भी ऐसा वैसा बन के नहीं आता, बल्कि माँ की गोद में आने वाला बेटा 18 पारे का हाफिज कुरान अब्दुल कादिर जिलानी बन के दुनिया में। बेशक बेशक। आज भी मेरी माँ बहनें अगर कुरान की तिलावत करने लगी और खातून जन्नत के नक्शे कदम पर इन्होंने जिंदगी गुजारी तो इंशाअल्लाह हर घर से कोई मुजाहिद इस्लाम पैदा होगा। कुरान और मुसलमान बोलो, कुरान पढ़ने वालों की मदद करनी है कि नहीं? ये इदारा काबिल मुबारकबाद है कि नहीं? और मैं उलमा की का सपोर्ट पाकर एक जुमला कहूंगा, जितने सुन्नी इदारे हैं सब हमारे।
क्या खत्म कर दिया जाए? जितने इदारे हैं सब हमारे हैं, आइए कुरान और मुसलमान। मगर वो बात रह ना जाए, अजमेर शरीफ जाना हो रहा था, रास्ते में मिल गए एक मौलाना मौलवी, जोर से कुर्सी वाले भाई मेरे नहीं कुछ बोल रहे हैं, मौलवी अचानक हमको देखकर ही वो पहचान गए। अच्छा, दीवानों को कोई भी देख के पहचान जाता है। बिल्कुल। बहुत मुंह बिगाड़ के कहने लगा मौलवी, कहां से आप तशरीफ ला रहे हैं? हमने कहा हम कहीं से आ रहे हैं, आपको क्या मतलब? ट्रेन में इतने लोग हैं, आप मुझसे ही पूछ रहे हैं। क्या नहीं, आप कहां से आ रहे हैं? हमने कहा कि तुम कहां से आ रहे हो? कहता है कि हम अपने मरकज से चले हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सल्ली सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला। जोर से हाथ उठा के बोलिए या रसूलल्लाह। या रसूलल्लाह। कहा कि हम अपने मरकज से चले हैं, दिल्ली जा रहे हैं। आप कहां से आ रहे हैं? हमने कहा हम अजमेर शरीफ से आ रहे हैं, ख्वाजा की नगरी से आ रहे हैं। नारे तकबीर, या रसूल अल्लाह। मसलके आला हजरत जिंदाबाद, अहले सुन्नत जिंदाबाद, शायर अहले सुन्नत हजरत हसन इकबाल जिंदाबाद। देखिए, बुलबुले चमिस्ताने रसा, बारगाहे रसालत में गुनगुनाने वाला वो आशिके ज़ार, जिसकी आवाज में इश्क़े रसूल की तड़प महसूस दुनिया कर रही है। पूरी दुनिया में जिसे लोग सुनते हैं, जिससे मोहब्बत करते हैं, जिससे प्यार करते हैं, ये उनका कमाल नहीं है, मेरे नबी की नात पढ़ने का कमाल है। ये नाते रसूल की बरकत है, ये फैजाने हजरत हसन है कि आज पूरी दुनिया में असद इकबाल पहचाने जा रहे हैं और दुनिया इनको सुनने के लिए तड़पती रहती है। वो तशरीफ ले आए हैं। अब आप हजरात को मिजाज बना लेना है उसी तरीके से। बस मैं आपके दरमियान से बिल्कुल हटने वाला हूँ। 5-7 मिनट के अंदर इंशाअल्लाह ये फकीर कादरी आपके दरमियान से हट जाएगा। बस आखिरी पैगाम देना है आपके सामने। कहा क्यों आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? कहा अजमेर शरीफ से आ रहे हैं। दूसरा सवाल हुआ क्यों गए थे? हमने कहा कि चौखट को चूमने गए थे। अरे अल्लाह ने जुबान दिया है तो उस रब की किबरियाई जोर से बयान कीजिए। सुभान अल्लाह। ख्वाजा की चौखट को चूमने गए थे। कहा मौलाना इतना पैसा खर्चा करके बिदअत काम करने गए, चूमना बिदअत है, चूमना शिर्क है। मैंने कहा अगर चूमने की बुनियाद पर सुल्तान अला कादरी बिदअती है, चूमने की बुनियाद पर ये उलमा बिदअती है, तो सबसे पहले ये फतवा जिब्रील अमीन पे लगाओ। शबे मेराज जिब्रील ने मेरे नबी के तलवे को चूमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जो जिब्रील, और अगर चूमने पर तुमको इतराज है तो मक्का जाना, हजरे अस्वद बिगड़ चूमे हुए चले जाना। हजरात कहने का मकसद ये है कि कुरान पढ़ो, सिर्फ चूम के रखो मत। बिल्डिंग आप लो और कुरान खानी मदरसे के बच्चे करें। पैसा आप लो और कुरान खानी मदरसे के बच्चे करें। अच्छा, जो बच्चा अपाहिज होता है उसी को मदरसे में लाते, और जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं उनको स्कूल में ले जाते हैं। मगर नशा के वक्त कोई इल्म काम नहीं आता है। डॉक्टर साहब कुछ कीजिए, कहा मेरे पास ऐसा इल्म नहीं है। इंजीनियर साहब आप कहा मेरे पास भी कोई ऐसा इल्म नहीं है। जब तमाम इल्म काम नहीं आता है तो आपके इदारे का 10 साल का बच्चा जो हाफिज कुरान आगे बढ़ के कहता है भैया हटिए, आज आपका इल्म मेरे बाप को फायदा नहीं पहुंचाएगा, कुरान का इल्म मेरे बाप को फायदा। मैं ये नहीं कहता कि सभी बच्चे को हाफिज बनाओ, मगर 5 बच्चा अल्लाह ने दिया है तो एक बच्चे को हाफिज कुरान बना।
और घर में दामाद भी ऐसा लाओ जो नमाज पढ़ने वाला हो, कुरान पढ़ने वाला। आज दामाद लाते हैं, दामाद से सवाल करते हैं, बाप का, आपके वालिद का नाम क्या है, दादा का नाम क्या है। ये सवाल मत कीजिए, ये सवाल कीजिए बेटा कुरान पढ़ना जानते हो कि नहीं, नमाज पढ़ना जानते हो कि नहीं, मसलकन तुम्हारा अकीदा क्या है, आला हज़रत के ताल्लुक से क्या ख्याल है। कसम खुदा की जब ऐसा दामाद घर में आएगा तो वो घर में नमाज होगी, और वो बहू जो आएगी कुरान पढ़ने वाली तो वो खुद भी नमाज पढ़ेगी और अपने बेटों को भी नमाजी बनाएगी। कुरान और मुसलमान, भारत के मुसलमानों के लिए जरूरी है कुरान की तिलावत कीजिए। कुरान एक अजीम किताब है, जिस मुसलमान के नबी पे कुरान उतरा हो वो परेशान हो, उसका मतलब यह है कि मुसलमानों ने कुरान चूमा, कुरान को सीने से लगाया मगर पढ़ने का मौका नहीं। आज इसी वजह से जो मसला दारुल क़ज़ा में आना चाहिए वो मसला चला गया उनके यहाँ, जिनको खुद मसला याद नहीं है। आज वो फैसला करना चाहते हैं, तो उनसे मैं कहना चाहूंगा जो कुरान का फैसला है उसको आप तो क्या आपके बाप भी नहीं बदल। अबे जब करबला का यजीद, ये जुमला मैं आपकी मोहब्बतों के तहत कह रहा हूं, जब करबला का यजीद कुरान की आयत को न बदल सका, हुसैन से का बदलने नहीं दूंगा। जिसको कुरान से मोहब्बत है वही हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। हुसैन करबला में कुरान बचाने गए थे, शरीयत बचाने गए थे। हुसैन ने कहा हुसैन के खानदान का एक एक बच्चा जब तक रहेगा कुरान निकले नहीं देगा, शरीयत का कानून बदलने नहीं देगा, बल्कि हुसैन खानदान को कटा के कुरान की आयत को बचा रहे हैं, कुरान बचा रहे हैं। वही अकीदा भारत के सुन्नियों का है कि हिंदुस्तान में जब तक के ईमान वाले का एक 10 साल का बच्चा भी जिंदा रहेगा वो सूली पे चढ़ते वक्त भी यही पैगाम देगा कि है कौन मोहम्मद, कौन खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सिराज मिल्लत कॉन्फ्रेंस, सिराज मिल्लत कॉन्फ्रेंस, जोगिया कमेटी, जोगिया कमेटी। कुरान को समझो, कुरान से चूमो मत, कुरान को सीने में बसाइए, कुरान पढ़ने वालों के चेहरे चमको। और जो कुरान का हाफिज होता है वो किसी का मोहताज नहीं होता। उनके माँ बाप कितने खुशनसीब हैं जिनके बच्चों के सर पे दस्तारे हिफ्ज़ रखा जाएगा, उनके वालिदैन के सर पे क़यामत के दिन ताज रखा जाएगा। और दुनिया कहेगी ये किनके माँ बाप हैं, लोग कहेंगे ये उनके माँ बाप हैं जिन्होंने अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाया। कुरान से मोहब्बत कीजिए, कुरान पढ़िए, कुरान समझिए और दीन की तालीम। आज जो हमारे दरमियान मिजाज बना हुआ है, ए मेरी कौम के मुसलमानों, एक आखिरी पैगाम, आधी रोटी खाइए, बच्चे को पढ़ाइए। पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे? हाथ उठाइए, कितने लोग बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं? आधी रोटी खाइए, बच्चे को पढ़ाइए। और मेरी कौम के नौजवानों, अपनी शनाख्त को पहचानो, अपने आप को पहचान लो। इसलिए आज उलमा से दूरी, कुरान से दूरी, इसी की वजह से आज पहचान में नहीं आता कि अपना है कि बेगाना। उसकी वजह यह है कि कोई सलाम ही नहीं करना चाहता है आलिम को, इमाम को, मौलाना को, कोई नहीं। वो तो सोचता है कि मुझको सलाम करे। अल्लाह ने अगर किसी को दौलत दे दिया तो वो सोचता है कि मुफ्ती साहब आए हुए वो हमको सलाम करें, मौलाना साहब हमको सलाम करें। नहीं, सलाम कीजिए मोहब्बत से और अपनी पहचान बरकरार रखिए। न समझोगे तुम मिट जाओगे। ये हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां भी न होगी दास्तानों में। जिसे फजूल समझ के बुझा दिया तूने, वही चिराग जलेगा तो रोशनी होगी। कुरान वही चिराग जलेगा तो रोशनी होगी। हमें अपने आप को बदलना होगा, वक्त को बदलना होगा। जलसे में आके कुछ पैगाम लेके जाइए।
ये नहीं कि जलसे में आए रात भर सुने और सुबह फजर की नमाज गायब हो। जलसे में आइए, कुछ सुनिए, समझिए, नाते मुस्तफा को सुनिए और कुछ पैगाम कीजिए। बाप की जिम्मेदारी है कि बेटे को नमाज पढ़े, और बेटे की जिम्मेदारी है कि अपने बड़ों का एहतराम करे। कुरान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हज़रत पाइंदाबाद, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद। खूब की सैर चमन फूल चुने शाद रहे, खत्म कर दें हज़रत। इसलिए कि जो कुछ मैंने बयान किया ये वो किताब है जिसमें कोई खता हो ही नहीं सकती, कमी हो ही नहीं सकती, जिसमें कोई भूल चूक नहीं हो सकती। ये वो किताब जिसे कुरान कहते हैं। कुरान तमाम उलूम व फनून का मजमुआ है, और जिनके पास कुरान है वो कल भी कामयाब थे, आज भी कामयाब है। कुरान का पढ़ने वाला कल भी सरबलंद था, आज भी सरबलंद है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, बहक़ ला इलाहा मुहम्मद रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम।